अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक। आज गर्भगृह में लगने वाली रामलला की मूर्ति पर होगा फैसला। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम तय, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम होगा नाम। अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा 600 किलो का घंटा, रामेश्वर से अयोध्या लाया गया। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में जाएंगे 5 लोग। पीएम मोदी, सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य जाएंगे गर्भगृह। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिया आदेश। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा। 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 30 दिसंबर को होगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। मुरादाबाद के पीतल बाजार में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड, पीतल कारोबार में 20 से 30% आया उछाल। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, भगवान का जब बुलावा आता है तभी दर्शन हो जाते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण पर बयान, कहा न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे। घने कोहरे की चपेट में अयोध्या, सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा कोहरा, शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर विजिबिलिटी बेहद कम। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास छाया घना कोहरा। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया, शीतलहर की वजह से ठंड में ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। घने कोहरे की चपेट में बुलंदशहर, शहर के अंदर भी कोहरे की वजह से वाहन चलाने में लोगों को हो रही दिक्कत। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा असर, अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर, कई रूट और ट्रेनों का आवागमन ठप हुआ। दिल्ली में कोहरे और सर्दी के बीच रैन बसेरों में बढ़ी भीड़, दूर दूर से आए लोगों ने एम्स के सामने बने रैन बसेरे में शरण ली। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के सामने आए 702 नए मामले, 4097 मरीजों का चल रहा है इलाज। केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा, सभी राज्यों में बढ़ाई गई टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग, चिंता करने की जरूरत लेकिन सावधान भी रहें। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामले 300 के पार, सबसे अधिक मुंबई में 127 मामले, जेन पॉइंट 1 से संक्रमित मरीजों में वृद्धि नहीं। आज जेडीयू की अहम बैठक है, सियासी गलियारों में चर्चा, नीतीश ले सकते हैं अपने हाथ में पार्टी की कमान। जेडीयू बैठक पर बोले पार्टी नेता केसी त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक, पेश किए जा सकते हैं प्रस्तावों पर होगी चर्चा। दिल्ली में जेडीयू के पोस्टर से गायब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, राष्ट्रीय कार्यालय पर लगे नए पोस्टर में नहीं मिली तस्वीर। इस्तीफे के सवाल पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, कहा इस्तीफा दूंगा तो बताऊंगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, लल्लन इस्तीफा क्यों देंगे, नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और मैं पिछले 48 साल से साथ हैं। जेडीयू महासचिव अफाक अहमद ने एबीपी न्यूज से कहा, मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरीके से गलत। जेडीयू बैठक में पार्टी सांसद हरिवंश को नहीं मिला न्योता, कहा शायद संवैधानिक पद पर रहने की वजह से न्योता नहीं मिला। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का दावा, लालू जेडीयू को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी को बनाएंगे सीएम। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का पलटवार, जेडीयू तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनाने का दावा बेकार की बात, डरी बीजेपी, मीडिया में प्लांट कर रही अफवाह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से कहा, जेडीयू में जो चल रहा है उनका अंदरूनी मामला, अब जेडीयू से समझौते का कोई सवाल नहीं। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का छलका दर्द, कहा उत्तराधिकारी बनाकर नीतीश ने हमको किया दरकिनार, वो नेता और दल के तौर पर बोझ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने एबीपी न्यूज से कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अकेले जीतेगी बिहार की 40 की 40 सीटें।
बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से हो रहा विकास उससे कुछ लोग डरे हैं कि 40 साल बीजेपी केंद्र में रहेगी। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक है। 5 राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ होगी मीटिंग। ममता बनर्जी का सीपीआईएम कांग्रेस पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप है। कहा, राज्य में टीएमसी करेगी बीजेपी के मुकाबले का नेतृत्व। एसपी नेता अखिलेश का दावा, कहा इंडिया गठबंधन यूपी की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को देश का बनना चाहिए पीएम। ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा, जैसे जैसे चुनाव आएंगे करीब और होगी इस तरीके की साजिश। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में रैली, राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा विचारधारा की चल रही लड़ाई। राहुल का दावा, संविधान के खिलाफ थे आरएसएस और बीजेपी के लोग, आज झंडा फहराते हैं लेकिन कई सालों तक तिरंगे को सैल्यूट नहीं मारते थे। नागपुर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, यहीं पर बाबा साहब ने लाखों लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया, आरएसएस भी यहीं पैदा हुई और देश को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस की रैली पर पूरे नागपुर में दिखे कांग्रेस के पोस्टर बैनर, आरएसएस दफ्तर के आसपास थे नदारद। नागपुर में एबीपी न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया। राहुल ने कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों से मुलाकात की, पार्टी की तरफ से दी 25 लाख की मदद। कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों ने लगाया था वादा खिलाफी का आरोप। आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पूछे थे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से सवाल। कांग्रेस की रैली पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा नागपुर विदर्भ के लोगों ने बता दिया कि वो राहुल को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। बीजेपी नेता एआर देशमुख ने कहा, राहुल गुलामगिरी के बारे में बात ना करे, कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना, कहा जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है वो आजकल न्याय का ढोंग कर रहे हैं। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बोले किरण रिजिजू, राहुल की अलग अलग राज्यों में जाकर बंटवारे की भाषा इस्तेमाल करने की आदत है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा मुझे नहीं पता कि कांग्रेस किसके न्याय के लिए कर रही है लड़ाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पहले भी राहुल गांधी ने निकाली थी एक यात्रा, उस यात्रा का परिणाम हम सब ने देखा। बीजेपी तेलंगाना के मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह ने की बैठक, हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, वरिष्ठ नेताओं से की गई है बातचीत। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली आरोपी नीलम के समर्थन में होगा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे किसान और सामाजिक संगठन। हरियाणा के नरवाना में प्रोटेस्ट। एमपी के गुना में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 घायलों का इलाज जारी है। हादसे में 13 लोगों की हुई थी जलकर मौत। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की, मामले में जांच समिति गठन करने के निर्देश दिए। एमपी के गुना बस हादसे में सरकार की बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को पद से हटाया गया। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, दिल्ली पुलिस की कोर्ट में अर्जी, सभी आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की याचिका। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा विक्रमजीत सिंह को किया है गिरफ्तार। ड्रग और वेपन स्मगलिंग में शामिल था विक्रमजीत। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शूटर अरमान की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने घर का ताला तोड़कर सामान किया जब्त।